students, we are starting exercise 2.2. In 2.2, we will be dealing with the values of the polynomial which we have dealt before and the zeros of the polynomial. I guess we have done exercise 2.2 question number 1 already. Now it's time to do question number 2. We are dealing with question number 2 of exercise 2.2. Now the question says find p of 0, p of 1, p of 2 for each of the following polynomials. I'll be doing only one or two parts of this question. First part says if p of y is equals to y square minus y plus 1, as it is mentioned already, you have to find the value of the polynomial at 0, 1, 2. Basically what we have to do is we have to replace y with the constants, means 0, 1 and 2. First part, if I'll try to do फर्स्ट पार्ट p ऑफ 0 मीन्स जहां भी हमें y दिख रहा है वहां पर हम लोगों को क्या करना है भाई 0 लिख देना है. लाइक नाउ यू विल से रिप्लेस y with 0, so it will become p of 0 is equal to 0 square minus 0 plus 1. सॉल्व करने के बाद में we'll get only 1. okay, second part में you have to do p of 1, so you will say replace or substitute also you can use या put the value of y, ऐसे करके भी आप कुछ भी लिख सकते हो. replace y with 1. अब जैसे 1 से हम लोगों ने रिप्लेस किया होगा तो क्या हो जाएगा भाई, लेफ्ट में तो हो गया p of 1, राइट में y की जगह 1 स्क्वायर माइनस y एज इट इज. सॉल्व करने के बाद में 1 स्क्वायर तो रहता है 1 माइनस 1 प्लस 1, कैंसिल होगा प्लस माइनस, बचा मेरे पास में ओनली 1. ठीक है, अब थर्ड पार्ट में इसका यही सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा एक ही टाइप का क्वेश्चन एक जगह हो जाएंगे. थर्ड पार्ट है भाई p of 2. I guess now I don't have to write this again and again. सेम आपको वही लाइन लिखनी है, replace y with 0. तो क्या होगा भाई, जैसे y को मैं 0 से रिप्लेस करूंगा हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 एंड 2 स्क्वायर इज 4 विनॉइट माइनस 2 प्लस 1. सॉल्व किया, 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1 इज 3. लास्ट में कंक्लूड करने की आदत ज़रूर डालें, उससे क्वेश्चन समराइज हो जाता है कि हाँ हम लोगों ने आंसर ठीक लाए हैं, नहीं लाए हैं, आंसर लाए हैं तो कहाँ लाए हैं. ठीक है, तो p ऑफ 2 हमारे पास में क्या हो गया, 3 हो गया. दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. नाउ लेट्स डू वन मोर पार्ट और उसके बाद में विल मूव ऑन टू नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, अब इसमें देख लेते हैं भाई क्या है सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट कर लेते हैं भाई. सेकंड पार्ट है हमारे पास में p ऑफ t इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t रेज टू द पावर 3. पहला मुझे करना था फाइंड आउट p ऑफ 0, मीन्स जहाँ जहाँ मुझे t दिखेगा वेरिएबल, तो जहाँ जहाँ मुझे 0 दिख रहा है वहाँ वहाँ में, सॉरी जहाँ जहाँ मुझे t दिख रहा है मीन्स अ वेरिएबल, wherever I can see the variable I replace it with 0. तो t को मैंने किया 0 प्लस 2 इंटू 0 स्क्वायर माइनस 0 रेज टू द पावर 3. सॉल्व करेंगे भाई, सॉल्व करने के बाद में हमें दिख रहा है 2 तो रहेगा एज इट इज, इक्वालिटी लगाई, 0 भी रहेगा एज इट इज, प्लस 2 की 0 से मल्टीप्लाई रहेगा 0 माइनस 0. साफ साफ सॉल्व करने पर मुझे मिल जा रहा है सब कुछ चीज़ ओनली 2. ठीक है, अब इसका मैं अगर सेकंड पार्ट करना चाहूँ, सेकंड पार्ट भी कोई डिफिकल्ट नहीं होगा भाई मेरे लिए. मैं p ऑफ 1 लिखूंगा, सबसे पहले तो 2 हो जाएगा एज इट इज. आई सजेस्ट क्वेश्चन साथ में लिखते रहें, अगर क्वेश्चन साथ में नहीं लिखोगे तो मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं. तो जहाँ भी हम लोगों को क्वेश्चन मिले और हमें बहुत सारे पार्ट्स करने हो तो हर एक पार्ट में क्वेश्चन का एटलीस्ट पॉलिनोमियल तो साथ में ज़रूर लिखते रहें. टी स्क्वायर माइनस 1 रेज टू द पावर 3 हो गया है, 2 एज इट इज रहा, प्लस 1 भी एज इट इज रहा, प्लस 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 की 1 से मल्टीप्लाई हो गई 2 ओनली, माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, 2 प्लस 2 हमारे पास में हो गया है भाई 4. और ये किसकी वैल्यू आई है 4, p ऑफ 1 की वैल्यू आई है 4. ठीक है, मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ x विच इज रिप्लेस्ड बाय 1. ये हमारे पास में 4 आ गया. p ऑफ 2 यू कैन फाइंड इजीली. इसका एक और पार्ट कर देते हैं, फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में जो पॉलिनोमियल है मेरे पास में वो है भाई x माइनस 1
और साथ में है x+1। पी ऑफ ज़ीरो तो आप लोग फाइंड आउट कर लोगे, मैं पी ऑफ वन बता दे रहा हूँ यहाँ से। पी ऑफ वन क्या होगा, आप x को वन से रिप्लेस करोगे, वन माइनस वन हो जाएगा, वन प्लस वन हो जाएगा। वन माइनस वन जैसे मैंने किया होगा ज़ीरो होगा। आगे चाहे कुछ भी आए, वैसे तो इसे सॉल्व करने की नीड होती नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी दिखा दे रहा हूँ। आगे चाहे कुछ भी आए, मुझसे कोई मतलब नहीं है। वन पर ये पॉलिनॉमियल ज़ीरो हो गया। तो इससे हमें एक बात और पता चली, वन इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। आई रिपीट, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल एक्स की वो वैल्यूज़ होती हैं जिस पर पॉलिनॉमियल अपने आप को ज़ीरो कर लें। तो एक्स की वो वैल्यू मीन्स वन जिस पर पूरा पॉलिनॉमियल अपने आप में क्या हो जाए भाई, ज़ीरो हो जाए। ठीक है, तो ये था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स सी व्हाट इज इन देयर इन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनॉमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट द पॉलिनॉमियल। मतलब क्वेश्चन के सामने कुछ एक्स की वैल्यूज दे रखी है, हमें चेक करके बताना है क्या वाकई में ज़ीरो होंगे या नहीं होंगे भाई। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका, फर्स्ट पार्ट में क्या है भाई, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, और एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन थ्री। तो आप क्या करोगे, पुट एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन थ्री आपने किया, पी ऑफ माइनस वन अपॉन थ्री आपके पास में आ गया थ्री। एक्स की जगह पर आपने माइनस वन अपॉन थ्री रखा होगा, प्लस वन, सॉल्व किया, थ्री से थ्री हुआ कैंसिल, बचा माइनस वन प्लस वन विच इज ज़ीरो। अगर सॉल्व करने के बाद में, सब कुछ सॉल्व करने के बाद में ज़ीरो हो जाए तो हम बोल देंगे यस, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन थ्री इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। और अगर नहीं है तो फिर नहीं है, फिर उससे हमें कोई मतलब होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसी तरह से इसका एक और क्वेश्चन करके बता देते हैं भाई। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास में, सिक्स्थ पार्ट इसका, सिक्स्थ पार्ट है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, सॉरी सेवेंथ पार्ट, एट्थ पार्ट नोट हो गया मेरे साथ, चलो एट्थ कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। टू एक्स प्लस वन, और एक्स है हमारे पास में हाफ। सेम हम लोग करेंगे भाई, एक्स को रिप्लेस करेंगे हम लोग हाफ से, तो पी ऑफ हाफ मुझे मिल जाएगा इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन टू प्लस वन। जहाँ मुझे एक्स दिखा वहाँ लिख दिया। एंड इफ़ वी कैन नॉट सी एनी साइन बिटवीन अ नंबर एंड अ वेरिएबल, तो उन दोनों के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि उन दोनों के बीच में साइन क्या रहा होगा। टू से टू कैंसिल हुआ, बचा वन प्लस वन हो गया टू विच इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जब नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है तो हम लोग बोल देंगे नो, एक्स इज इक्वल टू हाफ इज नॉट अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। ठीक है, और किस पॉलिनॉमियल की बात हो रही है, उसी पॉलिनॉमियल की बात हो रही है जो एक क्वेश्चन में दे रखा है। इट क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है भाई इसका। क्वेश्चन नंबर 4 भी कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसी का थोड़ा सा आगे का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे ज़ीरोस पूछवाए जा रहे हैं कि भाई ज़ीरो होंगे क्या, फाइंडिंग ज़ीरोस। अब ज़ीरोस फाइंड आउट करने के लिए आपके पास अलग अलग तरह के पॉलिनॉमियल गिवन होंगे। पहला पॉलिनॉमियल अगर मेरे पास में लीनियर हुआ, तो लीनियर में तो हम लोग सीधे सीधे ट्रांसपोजिंग यूज़ करते हैं और हमारा काम हो जाता है। करना कैसे है, वी विल सी। जैसे फर्स्ट है हमारे पास में पी ऑफ एक्स है एक्स प्लस फाइव। सबसे पहले ज़ीरो फाइंड आउट करने के लिए जो भी पॉलिनॉमियल होगा उसको ज़ीरो से इक्वेट कर देंगे, टू फाइंड ज़ीरोस पुट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। पी ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ भाई, मतलब हुआ एक्स प्लस फाइव को ज़ीरो रख दो। यूज़ करेंगे ट्रांसपोजिंग, मीन्स एक्स को राइट में पहुंचा देंगे। सिंपल ट्रांसपोजिंग क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये एक्स की वैल्यू जो माइनस फाइव आई वो इस पॉलिनॉमियल का क्या हुआ, ज़ीरो हो गया फर्स्ट वाले का। सेकंड पार्ट कर लेते हैं भाई। सेकंड पार्ट में क्या बोला है इन्होंने, सेकंड पार्ट में भी लीनियर पॉलिनॉमियल नहीं करेंगे सेकंड भी, सभी में लीनियर ही है। चलो सेकंड भी करके देख लेते हैं फिर। पी ऑफ एक्स है एक्स माइनस फाइव। अब जब x माइनस फाइव है, फाइंड में हमें जीरोस करने हैं, तो क्या बोलेंगे आप, पुट p ऑफ x इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब x माइनस फाइव को ज़ीरो सब्सटीट्यूट किया, मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई भाई, फाइव हो गई है। खत्म हो गया जीरो जीरो पॉलिनॉमियल।
एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका थोड़ा सा, थर्ड पार्ट में है पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x+5। क्या करोगे भाई, पी ऑफ एक्स को जीरो से इक्वेट कर दोगे। जीरो से इक्वेट करने का मतलब है जो राइट साइड वाला पोर्शन है उसको पूरे को जीरो से इक्वेट करोगे, ट्रांसपोज करोगे 5 को राइट हैंड साइड में हो जाएगा -5, फिर ट्रांसपोज करोगे 2 को ले आओगे डिवाइड में हो जाएगा -5.2। 2 लेफ्ट में मल्टीप्लाई में था, राइट में आके हो गया डिवाइड में, आंसर आ गया आपका इसका। ठीक है, इसी का एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ज़्यादा। फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में बोला गया है भाई पी ऑफ एक्स जो है वो 3x है। सिंपल, पी ऑफ एक्स को करोगे जीरो, इट मीन्स थ्री ऑफ एक्स को करो, 3 × x को करोगे जीरो। अब x के साथ में 3 जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो राइट में कैसा हो जाएगा भाई, डिवाइड में, और डिवाइड में तो भाई जीरो के अगर हम कोई भी नॉन जीरो नंबर लाते हैं तो वो जीरो ही हो जाता है, आंसर हो गया। सिंपल, ये थे सारे के सारे हमारे पास में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात, जहाँ पे हम लोगों ने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट भी किए थे, वेरीफाई भी किए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 में। एक्सरसाइज 2.3 में हम लोग ज़्यादातर फैक्टर थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर में बोला है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज x+1 एज अ फैक्टर। फैक्टर क्या दे रखा है भाई, x+1। चेक किस में करना है, अलग अलग पॉलिनोमियल में करना है। जैसे फर्स्ट है x³ प्लस x² प्लस x+1। पहला तरीका तो वही होगा, इसको फैक्टराइज कर लो। जो फर्स्ट मेथड में आपको बताने जा रहा हूँ क्या होगा, फैक्टराइज कर लो। अगर x+1 आपको कहीं दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। दूसरा जो हम लोगों ने अभी सीखा है वो क्या है भाई, फैक्टर थ्योरम का यूज़ करो। इफ़ x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, इसको मैंने कुछ टाइम के लिए p ऑफ x मान लिया है, ऑफ p ऑफ x, देन p ऑफ 1 मस्ट बी 0। ठीक है, p ऑफ -1 सॉरी, क्योंकि इसको अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे, वैल्यू हमें कैसे पता चली, -1 ही आएगी। x+1 को मैंने 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू -1 आ गई। सॉल्व कर लेते हैं भाई। तो p ऑफ -1 की अगर मैं बात करूँ, क्या होगा, -1 raised to the power 3 -1 होल स्क्वायर -1 + 1। नेगेटिव की पावर ऑड विल ऑलवेज बी नेगेटिव, -1 हो गया, इवन पॉजिटिव हो जाती है, प्लस माइनस हुआ माइनस, प्लस रहा, कैंसिल, कैंसिल हो गया 0। ठीक है, तो अब 0 जैसे ही आता है तो हम लोग बोलेंगे यस, x+1 इज अ फैक्टर ऑफ, मैं यहाँ शॉर्ट में p ऑफ x लिख रहा हूँ, आप लोगों को पूरा पॉलिनोमियल लिखना है। ठीक है, p ऑफ x। इसका एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं भाई हम लोग। इसका क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ से थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है मेरे पास में, x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 3x² प्लस x+1। और इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास में सेम वही होगा, लैंग्वेज वही लिखेंगे। इफ x+1 is a factor of x⁴ plus 3x³ plus 3x² plus x+1, देन सिंपल, x+1 0 करेंगे तो x की वैल्यू हमें -1 मिल जाएगी, देन p ऑफ -1 शैल बी 0। ठीक है, ये बात होनी चाहिए भाई। अब होनी चाहिए तो चेक करके देख लेते हैं ट्रू है या नहीं है। -1 raised to the power 4 हुआ, प्लस 3 -1 raised to the power 3 हुआ, प्लस 3 -1 होल स्क्वायर हुआ, प्लस -1 प्लस 1। नेगेटिव की पावर इवन होती है और 1 की पावर तो कितनी भी ले आओ आप, 1 ही मिलेगा आप लोगों को, तो 1 हो गया। प्लस इसकी पावर ऑड हो जाती है तो इसे हाथ हाथ एक ही बार में लिख लेते हैं भाई। अगर नेगेटिव ऑड पावर है तो नेगेटिव होगा। ठीक है, और 3 × 1 हो गया 3, प्लस 3 रहा, -1 रहा और +1 रहा। इससे ये कैंसिल, से ये कैंसिल, बचेगा हमारे पास में 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। क्या लैंग्वेज होगी, सो x+1
is not a factor of p of x। सिंपल काम। ठीक है, अब ये था क्वेश्चन नंबर 1 की बात है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x और नॉट। सेम काम जो भी हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, एग्जैक्टली सेम वर्क वी हैव टू डू इन क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी एक पार्ट करके देख लेते हैं भाई। सेम काम हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का कोई भी एक पार्ट हम लोग करके देख लेते हैं भाई। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 का अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करता हूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, p ऑफ x है 2x रेस्ट टू द पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। -1 और g ऑफ x क्या है भाई, x प्लस 1। सबसे पहले तो आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा क्वेश्चन में इस g ऑफ x को 0 से इक्वेट करना। g ऑफ x को 0 से इक्वेट करना मीन्स x प्लस 1 को 0 से इक्वेट करना मीन्स x की वैल्यू आपने -1 ले ली है। ठीक है, ठीक है। अब हम लोगों को x की वैल्यू मिल गई है, x की वैल्यू -1 है, तो अब हम लोग करेंगे एट x इज इक्वल्स टू -1, p ऑफ -1 हम लोग फाइंड आउट करके देख लेते हैं भाई, क्या हो जाएगा 2 -1 रेज़ टू द पावर 3 प्लस -1 होल स्क्वायर -2 -1। नेगेटिव की पावर ऑड है तो माइनस होगी और 2 वन 2 हो जाएगा, +1 +2 -1 कैंसिल हुआ और ये भी कैंसिल हुआ विच इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ -1 क्या रहा भाई, रहा 0। बोल देंगे सो g ऑफ x इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। स्टेटमेंट में चाहे बाई फैक्टर थ्योरम लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाह रहे तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x -1। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ऑलरेडी बोल रहे हैं भाई फैक्टर होगा। फैक्टर होगा तो आप बताओ कि k की जो कांस्टेंट इन्होंने दे रखा है वो क्या वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने बोला गया है इफ x -1 is a factor of p of x, find k। फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है भाई p of x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। इतना हम लोगों को पता चल चुका है कि अगर x-1 फैक्टर है मीन्स मुझे कहीं ना कहीं x-1 को 0 इक्वेट करना पड़ा होगा और x की वैल्यू मुझे 1 लानी पड़ी होगी। उस 1 वाली वैल्यू को मुझे यहाँ सब्स्टिट्यूट करना पड़ा होगा। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या लिखनी है, आई विल टेल यू। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। इफ x-1 is a factor of p of x, then p of 1 must be equal to 0। अब लेफ्ट साइड में वैल्यूज लगाते चले जाएं, राइट साइड में 0 चलता रहेगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। भाई 1 स्क्वायर रहता है 1, 1 प्लस में एज इट इज रहेगा, प्लस के इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व करेंगे, के को ट्रांसपोज कर देंगे ऑन द राइट साइड, -2। के इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में, -2। इसका एक और पार्ट कर लेते हैं भाई। जैसे इसका सेकंड पार्ट में कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। सेकंड पार्ट कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इजी है, कोई इतना डिफिकल्टी इसमें है नहीं। पी ऑफ एक्स कितना है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। या लैंग्वेज वही लिखेंगे सेम। इफ x-1 is a factor of p of x, then p of 1 shall be 0। वैल्यू रखेंगे p of 1 का मतलब क्या होगा भाई, जहाँ मुझे 1 दिखा मैंने रिप्लेस किया, जहाँ मुझे x दिखा मैंने रिप्लेस किया 1 से, प्लस के मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 0। 2 वन ज़ा हो गए 2 प्लस के प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू होगा 0। थोड़ा और मैंने सॉल्व किया तो जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 था वो आया राइट साइड में माइनस होकर और 2 भी आया माइनस होकर। चाहो तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो, माइनस कॉमन करके √2 प्लस 2, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, के की हमारे पास में ये वैल्यू आ गई है। ये था क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव डेल्ट विद।
these parts. Okay, that's all for today. In tomorrow's lecture we'll be learning how to factorize वाला पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, आगे के पर्पस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो और वो थोड़ा सा इनसे डिफरेंट भी है, ठीक है, तो दैट विल बी डीलिंग विद टुमारो। थैंक यू।